श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री राधा। आज के सत्संग में श्री राधा कृष्ण के चरणों के प्रेम में हमारी अनन्यता कैसे आए, अनन्य प्रेम कैसे बढ़े, इस पर चर्चा की जाएगी। क्योंकि प्रेम में अनन्यता लाने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान श्री राधा कृष्ण को समर्पित करना होगा। मन, वाणी, कर्म सभी प्रकार से जब भगवान के अनन्य हो जाओगे, एकमात्र सहारा, एकमात्र विश्वास श्री राधा कृष्ण के चरणों का हो जाएगा, तो हम आंतरिक रूप से भगवान के शरण होंगे। हमारा कोई भी कार्य देह भाव से युक्त नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ करने वाले भगवान ही हैं और हमारे जो चेष्टाएं हो रही हैं वो भगवान करवा रहे हैं। हमें बस यही मानना है कि हम यंत्रवत भगवान की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। जो भी कर्म हो रहे हैं भगवान के द्वारा करवाए जा रहे हैं। हमारी एक एक श्वास भगवान ही चला रहे हैं और उन्हीं ने निर्धारित करी हैं कि इतनी सांसें मेरी होंगी, उससे ज़्यादा सांसें मैं नहीं ले पाऊंगा, यह शरीर नहीं ले पाएगा। वहीं जो भी मैं बोल रहा हूँ भगवान ही बुलवा रहे हैं। जो भी मेरे साथ शुभ अशुभ कर्म जो भी हो रहा है, जो कि दुख और सुख का कारण है, इस शरीर के लिए, न कि आत्मा के लिए। दुख और सुख शरीर को व्यापता है और आत्मा दुख और सुख से ऊपर है। तो हमारे शरीर देह भाव में जो भी दुख सुख आ रहे हैं वो भगवान की कृपा से, भगवान की प्रेरणा से ही आ रहे हैं। ऐसा जो मान लेता है वो भगवान के शरण है। भगवान किसी का अहित नहीं करते, कभी नहीं अहित करते। वो परीक्षाएं लेते हैं, टटोलते हैं, परंतु अहित नहीं करते। भगवान वो चीज़ देना चाहते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। आप भगवान से संसार की वस्तु ही मांगेंगे, परंतु भगवान आपको वह दिव्य वस्तु प्रदान करेंगे जो बहुत दुर्लभ है। वह दिव्य वस्तु क्या है? स्वयं भगवान ही वह दिव्य हैं। उनसे दिव्य कुछ नहीं इस संसार में। हमें यह सोचना विचारना है, यह संसार केवल कृष्ण जी का ही विस्तार है, हमारे भगवान श्री कृष्ण का ही विस्तार है। इस संसार में कृष्ण के अलावा कुछ नहीं है। जो कुछ भी आप जड़ चेतन पदार्थ सब कुछ देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, सभी कृष्ण अपना विस्तार किए हुए हैं। तो किसी भी दृश्य को देखकर, किसी भी चेष्टा को देखकर ना तो आपको काम भावना प्रकट करनी है, ना दोष भावना प्रकट करनी है, ना ईर्ष्या भावना प्रकट करनी है। किसी प्रकार के अवगुणों को नहीं प्रकट करना है अपने हृदय में, क्योंकि भगवान सभी लीलाएं कर रहे हैं और यह सब लीलाएं भगवान की हो रही हैं। ना तो आपको सुख बुद्धि करना है, ना दुख बुद्धि करना है, अर्थात समभाव में रहते हुए भगवान के चरणों के शरणों में होना है। अर्थात समभाव वाला व्यक्ति भगवान के शरण होता है। अब यह प्रेम में अनन्यता कैसे आएगी? यह प्रेमा भक्ति सर्वथा त्याग रूप है। अर्थात इस प्रेमा भक्ति में धन, संतान, कीर्ति, स्वर्ग आदि की तो बात ही क्या, मोक्ष तक की कामना का त्याग रहता है। मोक्ष सुख अगर द्वार में आ भी जाता है तो वो प्रेमी भक्त भगवान के अलावा इस मोक्ष का भी त्याग कर देता है। यह बहुत बड़ी बात है। मोक्ष सुख क्या है? यह सुख जन्म मरण का चक्कर और उस पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण में विलीन हो जाना ही मोक्ष है। परंतु यहाँ प्रेमा भक्ति करने वाला भक्त इस मोक्ष को भी छोड़ देता है, स्वीकार नहीं करता है। जिस भक्ति के बदले में कुछ मांगा जाता है या कुछ प्राप्त होने की आशा या आकांक्षा होती है, वह भक्ति कामना युक्त होती है। वह स्वार्थ का व्यापार है।
प्रेमा भक्ति में तो भक्त अपने प्रियतम भगवान और उनकी सेवा, मतलब भगवान और भगवान की सेवा के अलावा कुछ नहीं चाहता। भगवान कपिल देव ने कहा है, मेरे प्रेमी भक्त मेरी सेवा छोड़कर जो मुक्तियां हैं, कौन कौन सी मुक्तियां हैं? सालोक्य, शास्त्रीय, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। ये पांच प्रकार की मुक्ति देने पर भी नहीं लेते। ये कपिल देव कौन है? भगवान का ही विस्तार है, भगवान का ही एक रूप है। तो ये 5 प्रकार की ये मुक्तियां हैं। सालोक्य मुक्ति में भगवान के समान लोक प्राप्ति होती है। शास्त्रीय मुक्ति में क्या होता है? भगवान के समान ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सामीप्य मुक्ति में भगवान के समीप स्थान की प्राप्ति होती है। सारूप्य मुक्ति में भगवान के समान स्वरूप की प्राप्ति होती है। और सायुज्य मुक्ति भगवान में लय प्राप्ति होती है। ये जो पांचों मुक्तियां हैं, मोक्ष पद के बाद इनका स्थान आता है। मोक्ष पद से भी ऊंचा स्थान है इनका। तो प्रेमी भक्त इन पांचों मुक्तियों को भी त्याग कर देता है, क्योंकि वह भक्ति में लीन है, भगवान के प्रेम में, भगवान की सेवा में लीन है। जो भगवान की सेवा और भगवान को प्राप्त कर लेता है, उसे संसार का कोई भी भोग पदार्थ, यहाँ तक कि ब्रह्मा का पद भी उसे अच्छा नहीं लगता। अतः वह इन सब का त्याग करके भगवान और भगवान की सेवा को ही स्वीकार करता है। यही प्रेमी भक्त के लक्षण हैं। प्रेमा भक्ति में यह कर्म त्याग अपने आप ही हो जाता है। मतलब आप जो कह रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं कि मैं सभी कर्म भगवान को अर्पित कर दूं, तो प्रेमी भक्त जो होता है अपने सभी कर्म भगवान के लिए ही करता है। अब उसे अर्पण करने के लिए कुछ रहा ही नहीं। उसका तन मन धन सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित है। तो जब सब कुछ अर्पित है, तो अब क्या अर्पण करने की आवश्यकता है? क्या कहने की आवश्यकता कि भगवान ये सब कर्म आपकी प्रसन्नता के लिए हैं? ये तो प्रारंभिक साधक के लिए होता है कि सभी कर्मों को भगवान को अर्पित करना सीखो। जो प्रेमी भक्त होते हैं उनके सभी कर्म भगवान को अर्पित ही होते हैं, क्योंकि भगवान में ही वह तल्लीन रहता है, चिंतन मनन भगवान का ही रहता है, प्रत्येक कर्म भगवान के लिए होते हैं। तो उसके लिए ऊपर से कहने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम में मतवाला भक्त अपने प्रियतम भगवान को छोड़कर अन्य किसी बात को जानता नहीं है। उसका मन सदा भगवान श्री कृष्ण कार बना रहता है। उनकी आंखों के सामने सदा सर्वत्र प्रियतम भगवान की छवि ही रहती है। दूसरी वस्तु में उसका मन नहीं लगता। गोपियों ने भगवान से कहा था, क्या कहा था? चित्तम सुखेन भवता प्रहर्तम गृहेषु यनिर्विषयुत करावपि गृह कृत्ते पादो पदम न चलत स्तव पाद मूलाद यामः कथम ब्रज मथो करवाम किम वाम। अर्थात, हे प्रियतम, हमारा चित्त आनंद के घर के कामों में आसक्त हो रहा था। आपने हमारे मन को चुरा लिया। हमारे हाथ घर के कामों में लगे थे, अब हमारे हाथ भी चेष्टाहीन हो गए। हमारे पैर भी तुम्हारे पाद चिन्हों को छोड़कर एक पद भी नहीं हटना चाहते। अब हम घर कैसे जाएं और जाकर भी क्या करें? क्योंकि हमारे संपूर्ण चेष्टाओं को, संपूर्ण अंतःकरण को, संपूर्ण शारीरिक क्रियाओं को प्रभु आपने ही चुरा लिया। जगत का चित्त से मिट जाने के कारण वह भक्त किसी भी लौकिक अथवा वैदिक कार्य के करने लायक नहीं रह जाता। इससे वह सब स्वयं छूट जाता है। बाहरी ज्ञान बना रहने की स्थिति में भी प्रेमी भक्त अपने प्रियतम के प्रति अनन्य भाव रखता हुआ उनके प्रतिकूल कार्यों से सर्वथा उदासीन ही रहता है। इस प्रकार सावधानी से होने वाले कर्म भी निरोध होते हैं।
प्रेमी भक्त के द्वारा होने वाली प्रत्येक चेष्टा अपने प्रियतम के अनुकूल होती है, अनन्य भाव से उसी की सेवा के लिए होती है। प्रतिकूल चेष्टा तो भक्त करता ही नहीं और वह सदैव भगवान के चिंतन, भगवान की सेवा आदि में रमा रहता है। अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर प्रेमी भक्त दूसरे आश्रयों का त्याग करता है, अर्थात प्रेमी भक्त के मन में अपने प्रियतम भगवान के सिवा अन्य किसी के होने की कल्पना नहीं होती। तब वह दूसरे का भजन कैसे करे? वह तो चराचर विश्व को अपने प्रियतम श्री कृष्ण का शरीर जानता है, हर प्रत्येक प्राणी में भगवान श्री कृष्ण को ही देखता है और ऐसा करके वह भगवान की ही पूजा, सेवा आदि कर रहा है। यदि कोई उससे दूसरे की बात कहता है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के अलावा किसी दूसरी प्रपंच की बातें करता है, तो वह उसे सुनना नहीं चाहता, उसे सुना ही नहीं पड़ता। यदि कहीं जबरदस्ती सुननी भी पड़ती हैं तो उसका मन उधर आकर्षित नहीं होता। शिव जी की अनन्योपासिका पार्वती जी को सप्त ऋषियों ने महादेव के अनेक दोष बतलाकर उनसे मन हटाने और सर्व सद्गुण संपन्न भगवान विष्णु में मन लगाने को कहा। तब शिव प्रेम की मूर्ति भगवती ने उत्तर दिया, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु न त रहूं कुंवारी। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनुमरम जाहि सन तेहि सन काम। तो इस प्रकार पार्वती जी का मन केवल और केवल भगवान शिव के चरणों में ही रमा रहा। उनका मन एक पल के लिए भी कहीं विचलित नहीं हुआ। बाहरी उद्योगों को सुनकर, बाहरी प्रपंचों को सुनकर उन्होंने अपने मन को, अपने चित्त को भगवान शिव के चरणों से नहीं हटाया। तो हमें भी प्रेमी भक्तों की तरह, माता पार्वती की तरह अपनी अनन्यता भगवान श्री कृष्ण के चरणों में करनी चाहिए, जैसे पार्वती जी ने अपने पति भगवान शिव के लिए किया था। इसी प्रकार प्रेमी भक्त एकमात्र अपने प्रियतम भगवान को ही जानकर, उसी को सर्वस्व मानकर, जैसे मछली को केवल जल का आश्रय होता है, वैसे ही प्रेमी भक्तों को भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए, मानना चाहिए। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। चातक की टेक की भांति केवल भगवान में ही चित्त लगाने, संपूर्ण रूप से भगवान पर ही निर्भर और भगवान के लिए शरीर धारण करना, यह प्रेमी भक्तों का लक्षण है। प्रेमी भक्त अपना खाना पीना, सोना बैठना, चलना फिरना, दान पुण्य सब भगवान के लिए ही करते हैं। अतः उनके समस्त कर्म भगवान श्री कृष्ण के प्रति, उनके सेवा के लिए होते हैं और इस प्रेमा भक्ति, इस प्रेमा भाव से वह भगवान श्री कृष्ण को सदैव रिझाते रहते हैं। तो हमें भी अनन्य होकर भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना चाहिए। प्रहलाद ने भगवान के प्रतिकूल पिता की आज्ञा नहीं मानी, क्योंकि प्रहलाद जन्मजात ब्रह्मवेत्ता, तत्वज्ञानी, भगवान के परम भक्त हैं। कैसे भगवान के परम भक्त बने? नारद मुनि जी उन्हें गुरु रूप में प्राप्त हुए। जब वह अपनी माता के पेट में थे तो नारद मुनि ने भगवान की लीला कथाओं, सत्संग के माध्यम से गुरु उपदेश दिया था। किसको? प्रहलाद जी को। तो जन्म लेने के बाद प्रहलाद को किसी भागवतिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं हुई।
वह जन्म से ही भगवान के भक्त, भगवान में प्रीति करने वाले और भगवान का नाम जाप करने वाले थे। तो प्रहलाद ने अपने पिता की आज्ञा नहीं मानी और भगवान की ही भक्ति की। वहीं विभीषण ने भी अपने भाई का साथ छोड़ दिया। भरत जी माता की आज्ञा को टाल गए। राजा बलि ने गुरु शुक्राचार्य की बात नहीं मानी और ब्रज वनिताओं ने पतियों की आज्ञा पर ध्यान नहीं दिया। ये सभी जगत के लिए कल्याणकारी हुए। अर्थात इन सभी ने अपने सुहृदों की बात नहीं मानी, उनका साथ छोड़ दिया। क्यों साथ छोड़ दिया? क्योंकि वास्तविक साथ भगवान का होता है, भगवान श्री कृष्ण का होता है। वास्तविक संबंध हमारा भगवान श्री कृष्ण से होता है। तो हमें अपने वास्तविक संबंध को पकड़ना चाहिए। यदि कोई प्रतिकूल व्यवहार करता है, भगवान की भक्ति से विमुख करता है, तो हमें ऐसे साथ को छोड़ देना चाहिए। कर्म चार प्रकार के होते हैं: नित्य कर्म, नैमित्तिक, काम्य और निषिद्ध। इसमें जो मांस मद्य का सेवन करता है, चोरी करता है, व्यभिचार आदि निषिद्ध कर्म करता है, तो सभी के लिए ये सब त्याज्य हैं। शास्त्रीय कर्म सकाम जो होते हैं, कर्म बंधन कारक तथा जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले होते हैं। कौन से कर्म? शास्त्रीय काम सकाम भाव से जो हो रहे हैं। नित्य और नैमित्तिक जो कर्म होते हैं, इनको लौकिक तथा वैदिक विधि के अनुसार फलाशक्ति छोड़कर केवल भगवान के आज्ञा के अनुसार भगवत सेवा, भगवत प्रेम के लिए करना चाहिए। भगवान की सेवा वही कर्म है जो भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाने वाली होती है। गीता में भगवान ने कहा है, आसक्ति और फल को छोड़कर मन, वाणी, शरीर से भगवान के अनुकूल कर्म करना चाहिए और प्रतिकूल कर्मों का त्याग करना चाहिए और विरोधी कर्मों में उदासीनता रहनी चाहिए। प्रेमी भक्ति की उन्मादमयी स्थिति प्राप्त न होने तक ऐसे भगवत अनुकूल कर्म प्रेमी भक्त के द्वारा स्वाभाविक हुआ ही करते हैं। यहाँ हम सात्विक कर्मों की बात कर रहे हैं। जो सात्विक कर्म हमें करने चाहिए, इन कर्मों के करने से हमारी रजोगुणी प्रवृत्ति और तमोगुणी प्रवृत्ति का नाश होता है। सत्वगुण में रहकर हम भगवान का भजन करें, भगवान की सेवा करें। ऐसी स्थिति भगवान खुद ही प्रदान कर देंगे जब हम इन तीनों गुणों से ऊपर हो जाएंगे और गुणातीत अवस्था में भगवान की प्रेममय लीलाओं में प्रवेश करेंगे। जो मनुष्य जानबूझकर शास्त्रों की आज्ञा का पालन न करके शास्त्रों के प्रतिकूल अमर्यादित काम करता है और उसे प्रेम का नाम देकर दोष मुक्त होना चाहता है, वह अवश्य ही गिर जाता है। जो मनुष्य शास्त्र की विधि को छोड़कर मनमाना स्वेच्छाचार करता है, वह न सिद्धि पाता है, न परम गति पाता है, न उसे सुख की प्राप्ति होती है। जानबूझकर शास्त्र विहीन कर्मों का त्याग करने से प्रेम का आदर्श नहीं प्राप्त होता, स्वेच्छाचार की प्रवृत्ति बढ़ती है। ऐसे करने वाले का परिणाम आसुरी योनि, नरक, दुखों का घर प्राप्त होता है। तो हमें शास्त्र विरुद्ध कर्मों को नहीं करना चाहिए, सदैव सात्विक कर्मों को हमें करना चाहिए। साधु संत महात्मा जो आदेश करते हैं, जो नाम देते हैं, हमें उसे प्रीतिपूर्वक अपने चिंतन में, जाप में, कर्मों में लाना चाहिए। तो आज के सत्संग के बाद श्री राधा नाम कीर्तन करते हैं और श्री राधा वल्लभ लाल को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा, 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 राधा राधा राधा।